देश में एक बार फिर कोरोना का डर सताने लगा है। कोविड से हो रही मौत के आंकड़ों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ताजा आंकड़ों पर एक नजर डालें तो देश भर में कोविड-19 सब वेरिएंट JN1 के 20 मामले सामने आए हैं। ये मामले गोवा, केरल और महाराष्ट्र में पाए गए। बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा की है। ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में 614 नए कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में 614 नए कोरोना वायरस संक्रमण दर्ज किए जा रहे हैं, जो 21 मई के बाद सबसे अधिक है। दूसरी तरफ सक्रिय मामले बढ़कर 2311 हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है और राज्यों से उचित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रिया की योजना बनाने के लिए उभरते कोविड-19 के मामलों, लक्षणों और मामले की गंभीरता की निगरानी करने का अनुरोध है। उन्होंने राज्यों को केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है और उभरती स्थिति से निपटने के लिए संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण की भावना से केंद्र और राज्यों के बीच सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। चीन, ब्राजील, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देशों में कोविड के मामलों में वृद्धि से उत्पन्न चुनौती को रेखांकित करते हुए मांडविया ने विशेष रूप से आगामी त्योहारों के पहले कोविड-19 के नए और उभरते भेदों के खिलाफ तैयार रहने और सतर्क रहने का महत्व पर ध्यान दिया है। अभी एक अहम मीटिंग ली है जिसमें हमारे राज्यों के सारे हेल्थ मिनिस्टर जुड़े हुए थे और यूटीज भी जुड़ी हुई थी और उसमें जो कोविड-19 की अभी की जो सिचुएशन है उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हुई। सेक्रेटरी साहब की प्रेजेंटेशन हुई और उसकी समीक्षा हुई। उसमें हर पहलू पे बातें शेयर की गई। आज की सिचुएशन ये है कि देश में एज पर आवर रिकॉर्ड्स लगभग 2300 एक्टिव केसेस हैं। कल कोई 519 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसके पहले 2 हफ्ते में 10 दिन में 110 इस तरह से केसेस आते हैं, लेकिन ट्यूसडे की रिपोर्टिंग वीकेंड की कई बार हाई होती है। ये वो भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि प्रभाव इस सिचुएशन में इस स्वरूप में कोविड-19 का बढ़ रहा है, ये हो सकता है। केरल में केसेस हैं, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, खासकर गोवा में भी थोड़ा कंसर्न है। तो एक नए थोड़ी सी आउटब्रेक जरूर सामने आई है और ये भी देखने में आया है कि इस बारी जो आउटब्रेक है वो हो सकता है कि एक सब टाइप है जो BA 2.86 का वेरिएंट आगे जो स्वरूप लिया उसने सब टाइप है JN.1, उसकी वजह से ये अपसर्ज हुई है। बाहर के देशों में भी ये वेरिएंट आना शुरू हुआ है, जैसे यूएस में 15 से 25% में कहा जा रहा है कि अब आ गया है। कोई घबराने वाली बात नहीं है पहले तो, क्योंकि इस वेरिएंट की जितनी भी अभी तक समझ है फैलने की क्षमता रख रहा है, लेकिन माइल्ड डिजीज करता है, खांसी जुकाम ही करता है। सीरियस डिजीज का इसका स्वरूप अभी तक जितना हम जानते हैं बिल्कुल नहीं है। हम अगर टोटल पिक्चर देखें तो सारे ही केसेस में से 91% मतलब 91-92% लोग घरों में ही हैं, अपनी नॉर्मल प्रक्रिया कर रहे हैं, खांसी जुकाम को वहन कर रहे हैं और वजह से भी आता रहता है। सर्दियों का सीजन है। आपको बता दें कि कोरोना के पिछले 24 घंटे में केरल में 292 मामले सामने आए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के 4 मामले सामने आए हैं।